नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में मालदीव्स में इलेक्शन हुआ था। उसमें जो वहां के करंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये इलेक्शन हार गए और मोहम्मद मुइज़ू ये इलेक्शन जीत चुके हैं। तो बहुत ही जल्द ये प्रो चाइना कैंडिडेट मुइज़ू बन जाएंगे मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखिए। प्रो चाइना कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़ू विंस मालदीव्स प्रेसिडेंसी। 17 नवंबर 2023 को शपथ लेने समारोह के बाद ये ऑफिशियली बन जाएंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट। इब्राहिम सोली का टेन्योर अब खत्म हो चुका है। टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी को 54% के आसपास वोट मिले और इब्राहिम सोली की पार्टी 47% के आसपास वोट से हार गई। तो अब बहुत ही जल्द मोहम्मद मुइज़ू बन जाएंगे मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट। मालदीव्स में एक प्रो चाइना कैंडिडेट का आ जाना ये बहुत ही बैड न्यूज है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप मालदीव्स देखिए मैप में, ऊपर भारत है, यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर है मालदीव्स। साउथ में जाओगे तो यूएसए का एक मिलिट्री बेस मिलेगा। तो मालदीव्स में एक प्रो चाइना लीडर का आ जाना ये भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू ने अपना इलेक्शन इस बात को लेकर लड़ा है कि ये मालदीव्स को प्रो चाइना बना देंगे और इंडियन मिलिट्री बेस जो मालदीव्स में रहते हैं हमेशा ये हटा देंगे मालदीव्स से। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब इंडो पैसिफिक में आप देखिए तो आपको कई प्रकार के छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, उसमें मालदीव्स भी आता है। तो ये छोटे आइलैंड्स के ऊपर चाइना हमेशा प्रेशर करता है कि ये न्यूट्रल रहे या तो प्रो चाइना हो जाए, क्योंकि चाइना का कहना ये है कि अगर आप न्यूट्रल रहते हो तो जियोपॉलिटिकली वैसे भी तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो क्यों ना आप चाइना की साइड आ जाते हो। हम तुम्हारे देश में मिलिट्री बेस बनाएंगे, तुम्हारे देश में सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे और बदले में हम आपको 4-5 बिलियन डॉलर्स देंगे। ये अमाउंट एक छोटे कंट्री के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अगर आप देखो तो 5.2 लाख की है। तो चाइना ऐसे कंट्रीज में अपनी इमेज बनाना चाहता है। इंडो पैसिफिक में ये अपनी फुटप्रिंट बनाने की कोशिश करता रहता है। अब यूएस भी इन कंट्रीज को कह रहा है कि हम भी आपको इकोनॉमिक डील देंगे और बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। मालदीव्स चाइना के ग्रांड प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का एक प्लान ये है कि इंडिया के आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना, जहां ग्वादर, मालदीव्स, हम्बनटोटा, म्यांमार और कैम्बोडिया में चाइना के मिलिट्री बेसेस होंगे या तो चाइनीज आर्मी होगी यहाँ पर। इससे इंडिया को ये कंटेन करके रख पाएंगे, ये चाइना का कुछ प्लान है और इसमें मालदीव्स का भी कुछ रोल रहने वाला है। मालदीव्स 2018 से काफी न्यूट्रल कंट्री रहा है, क्योंकि 2018 से इब्राहिम सोली का टेन्योर टाइम स्टार्ट हुआ। इनका 5 साल का जो टेन्योर टाइम होता है ये अभी खत्म हुआ और फिर से इलेक्शन हुआ, लेकिन ये हार गए। मगर इब्राहिम सोली ने उनके टेन्योर टाइम में कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं करी है। सोली की एक पॉलिसी रही है इंडिया फर्स्ट। इंडिया हमेशा मालदीव्स के लिए स्पेशल रहा है, क्योंकि इंडिया मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मालदीव्स का। अगर कल को मालदीव्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी प्रकार का खतरा होता है, तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है मालदीव्स की। दूसरे कोई कंट्री हेल्प करने नहीं आते हैं। 3 साल पहले एक न्यूज आई थी 13 अगस्त 2020 में कि भारत से $2 बिलियन की फाइनेंशियल एड आई थी माले को। माले कैपिटल है मालदीव्स की। तो इंडिया बहुत सारी अमाउंट दे चुका है मालदीव्स को, और इतनी सारी अमाउंट इसलिए दी थी क्योंकि मालदीव्स के ऊपर बहुत सारा डेब्ट था। तो मालदीव्स ये डेब्ट भरपाई कर सके चाइना को और इससे बाहर आ जाए, इसलिए इतने सारे पैसे दिए। तो 2018 से 2023 का इंडिया मालदीव्स का टाइम बहुत अच्छा था। उससे पहले लीडर थे अब्दुल्ला यामीन, ये 2013 में आए थे। इनके टेन्योर टाइम में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत खराब रहे थे, क्योंकि यामीन एंटी इंडिया लीडर था। यामीन ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे भी ज्वाइन कर लिया था। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था, क्योंकि मालदीव्स तो इंडियन ओशन है, भारत से काफी नजदीक है। लेकिन यामीन प्रो चाइना था, जैसे चाइना कहता था वैसा ही करता रहा। और इनके टेन्योर टाइम में यह भी कंफर्म हो गया था कि चाइना एक मिलिट्री बेस बना देगा मालदीव्स में। इंडिया इसके बारे में बार बार पूछता रहा मालदीव्स को कि चाइना आपके देश में क्या मिलिट्री बेस बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने हर टाइम यही कहा कि नहीं, मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, लेकिन हो सकता है कि चाइना के सोल्जर्स मालदीव्स में डिप्लॉय हो जाए। तो इंडिया को उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आई थी यामीन के टेन्योर टाइम में। तो अब हाल ही में इनके पार्टी के ही एक और लीडर बन जाएंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट। इनका भी मेन मुद्दा यही है कि ये मालदीव्स को प्रो चाइना बना देंगे। तो मेजोरिटी लोग इनके साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर ये ओपनली कह रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री को ये मालदीव्स से निकाल देंगे। तो क्या यहाँ पर भारत ये एज्यूम करेगा कि चाइना को ये मिलिट्री बेस मिल जाए? तो देखिए, अब यूएस यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगेज हो चुका है मालदीव्स के इश्यू को लेकर। 2020 में यूएस और मालदीव्स ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया की सुपरविजन में। यूएस आज के समय काफी इन्वॉल्व है मालदीव्स में। यूएसए का एक मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया में और मालदीव्स उसके बहुत करीब
करीब है। तो यूएसए तो ये नहीं चाहेगा कि डिएगो गार्सिया में चाइना का मिलिट्री बेस हो। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं डिएगो गार्सिया, और यहाँ पर यूएसए का मिलिट्री बेस है। अब डिएगो गार्सिया के नॉर्थ में है मालदीव्स। तो डिएगो गार्सिया यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल में जो प्रो चाइना लीडर आ गया है मालदीव्स में, ये अगर कुछ करते हैं तो यूएस मालदीव्स पर एक्शन ले सकता है। तो अब मालदीव्स के न्यू प्रेसिडेंट क्या करेंगे ये तो इन द फ्यूचर ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।